उर्दू दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ऊंची चोटियों पर भारतीय और चीनी फौजियों में बड़ी जंग छिड़ गई। हालात कशीदा, भारत में इमरजेंसी नाफिज। मोदी सरकार राजनाथ सिंह और जयशंकर पर बरहम। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और इनके चीनी हम मनसब वांग यी के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बावजूद भारत का चीन से पंगा। पेंगोंग झील के शुमाली किनारे के अहम मुकामात पर गुलबा हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चीन और भारत के सरहदी इलाकों में अपनी नफरी बढ़ा दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि आखिर क्यों मोदी सरकार और भारतीय फौज चीन के मामले पर तकसीम हुए, कौन मुज़ाकरात चाहता और कौन जंग। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, पेंगोंग झील के करीब ऊंची चोटियों पर भारतीय और चीनी फौजियों का एक बार फिर आमना सामना। फ्रीकैन के दरमियान भारी फायरिंग का तबादला। 100 से 200 शॉट्स दोनों तरफ से रिज लाइन पर हवा में फायर किए गए। अमन मुज़ाकरात के बावजूद भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। फ्रीकैन की तरफ से अहम मकामात पर गुलबा हासिल करने की जदोजहद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से चीन और भारत के सरहदी इलाकों में तैनाती बढ़ गई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुस्तहकम इक़दामात कर रही है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब के बाद सरहदी इलाकों पर भारतीय फौज के इक़दामात कम। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने भारत को फिंगर 4 से बाहर गश्त करने से रोक दिया। मुसल्लह तनाज़ा शुरू होने की सूरत में भारतीय फौजियों को पसपा करने के लिए चीन की जबरदस्त तैयारी। जनूबी किनारे पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नई चीनी चेक पोस्टों की तश्कील। सख्त फौजी दबाव के बगैर भारत सरहदी अमूर पर अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करेगा। भारतीय फौज के लिए चीन के साथ फौजी शोडाउन में वाक़तन शामिल होना एक जुआ है। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और इनके चीनी हम मनसब वांग यी की अमन के लिए 5 निकाती मंसूबा। चीनी फौज की भारतीय फौज को करूने वस्ता के तर्ज की लड़ाई पर मजबूर करने की कोशिश। चीन ने इन भारतीय रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ऑप्टिक केबल्स बिछा रहा है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स को इस खित्ते में पेंगोंग तसो झील के जनूब में देखा गया है, जहां इससे कबल भारतीय फौज ने स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर कब्जा कर लिया था। दोनों फरीकैन ने फौजी और सफारती चैनल्स के जरिए सरहदी डेडलॉक को खत्म करने पर जोर दिया। नाजरीन, पेंगोंग झील के करीब ऊंची चोटियों पर तसादुम के दौरान भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान भारी फायरिंग का तबादला। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और इनके चीनी हम मनसब वांग यी के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। नई इतलात के मुताबिक दावा किया गया है कि दोनों फौजों ने भारी फायरिंग का तबादला किया है। भारतीय मीडिया ने एक आला सरकारी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि फायरिंग का वाक़या पेंगोंग झील के शुमाली किनारे पर अहम मुकामात पर गुलबा हासिल करने की जदोजहद के दौरान पेश आया। ओहदेदार के मुताबिक 100 से 200 शॉट्स दोनों तरफ से रिज लाइन पर हवा में फायर किए गए, जहां फिंगर 3 और फिंगर 4 शुमाल में एक खत के तौर पर मुंतकिल होने से पहले मिल जाते हैं। इससे कबल चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि सरहदी इलाकों पर भारतीय फौज के इक़दामात इन दिनों कम हो गए हैं, जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब के मुवाफिक हैं। जीटी ने दावा किया कि ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सख्त दबाव का नतीजा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन और भारत के सरहदी इलाकों में अपनी तैनाती को बढ़ा रही है और मुस्तहकम इक़दामात कर रही है, जिसने मुसल्लह तनाज़ा शुरू होने पर भारतीय फौजियों को पसपा करने के लिए एक जबरदस्त रफ्तार तश्कील दी है। याद रहे कि पेंगोंग झील के शुमाली किनारे पर वाक़या चेंगचनमो रेंज के 8 सपर्स हैं। हर सपर इंसानी उंगली की शक्ल का होता है। इसकी शनाख्त भारतीय और चीनी दोनों फौजें खास तादाद के जरिए करती हैं, यानी शुमाली किनारे पर 8 उंगलियां वाक़या हैं। फौज उंगली नंबर 8 तक गश्त करती थी, जहां इनका ख्याल है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गलत है। इस साल मई से चीन ने भारत को फिंगर 4 से बाहर गश्त करने से रोक दिया है। पेंगोंग झील के पिछले हफ्ते की मसनूई सैयारे से की गई मंजरकशी, शुमाली किनारे में चीन की तामीराती सरगर्मी और जनूबी किनारे पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नई चीनी चेक पोस्टों की तश्कील को जाहिर किया गया है। नाजरीन, जीटी ने दावा किया कि भारतीय फौज के लिए चीन के साथ फौजी शोडाउन में वाक़तन शामिल होना एक जुआ है, जिसके वो आसानी से मुतहम्मल नहीं हो सकते।
जब चीन भारत के साथ सफारती मुज़ाकरात में मसरूफ है तो इसे सिर्फ वही ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए जो ये दोनों ममालिक समझ सकते हैं। बीजिंग को चीन भारत सरहदी सफ के पुरअमन मुआहदे के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए, लेकिन इसे अपनी फौज को भी तैयार रखना चाहिए। मजीद ये कि सख्त फौजी दबाव के बगैर भारत सरहदी अमूर पर अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करेगा। नाजरीन, भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर और इनके चीनी हम मनसब वांग यी के दरमियान अमन मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन ने अपनी बातचीत जारी रखने, जल्दबाजी न करने, मुनासिब फासला बरकरार रखने, कशीदगी को कम करने और एतमाद साजी के नए इक़दामात के लिए काम करने के 5 नुकाती मंसूबे पर मुश्तरका बयान दिया था। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले एक बड़े वाक़ये में चीन ने लद्दाख की पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर भारतीय मुकामात तक पहुंचने की कोशिश की और हवा में गोलियां चलाईं। नेज़ों राइफलों से लैस चीनी फौजियों ने मुबैना तौर पर 14 जून को वादी गुलवान में होने वाली झड़प की तरह लेकिन क़ुरून वस्ता की तर्ज की लड़ाई पर मजबूर करने की कोशिश की। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर हवा में फायरिंग का इल्जाम आयद किया। नाजरीन, दूसरी जानिब चीन ने इन भारतीय रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ऑप्टिक केबल्स बिछा रहा है। चीनी वजारत खारजा ने 15 सितंबर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों की जानिब से मुतनाज़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाने की भारतीय खबरों की सख्ती से तरदीद की। इससे कबल 2 भारतीय ओहदेदारों ने राइटर्स से बात करते हुए ये दावा किया था कि चीनी फौज भारत के साथ मगरबी हिमालय के फ्लिप पॉइंट पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स का नेटवर्क बिछा रही है। इसका मतलब ये है कि मौक़िफ़ को हल करने के लिए आला सतह पर बातचीत के बावजूद इनकी फौज तवील फासले से खुदाई कर रही है। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के मुताबिक फाइबर ऑप्टिक केबल्स को इस खित्ते में पेंगोंग तसु झील के जनूब में देखा गया है, जहां इससे कबल भारतीय फौज ने स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर कब्जा कर लिया था। इस तरह की केबल्स चीनी फॉरवर्ड फौजियों को अक़वी बुनियाद के साथ मवासलात की महफूज लाइनों की फरहमी का काम सरअंजाम देंगी। नाजरीन, चीनी वजारत की तर्जुमान वांग विबिन ने भी ऐसी किसी भी इत्तला की तरदीद की है। उन्होंने मंगल को ब्रीफिंग में ये रिपोर्ट्स भी दी कि बीजिंग को उम्मीद है कि नई दिल्ली सरहदी कशीदगी को खत्म करने और चीन के साथ मुलाकात के लिए ठोस कोशिशें कर सकती है। गुज़िश्ता जुमेरात को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मास्को में अपने भारतीय हम मनसब एस जयशंकर से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती सरहदी कशीदगी के बारे में अहम बातचीत हुई। वांग ने इस मुलाकात के बाद कहा कि दोनों ममालिक ने सरहद के करीब मौजूदा तनाज़ात को बढ़ाने से रोकने के लिए 5 नुकाती इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया है और दोनों फ़रीक़ैन ने फौजी और सफारती चैनल्स के जरिए सरहदी डेडलॉक के बारे में बातचीत पर जोर दिया है ताकि अमन और सलामती को बहाल किया जा सके। वांग ने मजीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत दोनों वज़राए ख़ारजा के इत्तफ़ाक़ राय पर पूरी तरह से अमल दरामद करेगा और चीन से मुलाकात करेगा ताकि कशीदगी को कम करने के लिए ठोस कोशिशें की जा सकें। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।